वाइब्रेट हो रहा था वो तो शावरिंग। मैं सोच रहा था कि हर बार अच्छा मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स में आना चाहिए एक दिन। अगर कांतारा का बजट मान लीजिए 200 करोड़ होता हमको समझ में नहीं आएगा वो पैसा कैसे खर्च करते हैं। Hi, my name is Ira Singh and this is a very special interview. I'm calling this a special interview because आज मेरे साथ जो guest है, he's one of the defining names of 2022. इस साल को जब याद किया जाएगा तो इस नाम के साथ याद किया जाएगा. I have with me the one and only Rishabh Shetty. Hello sir, welcome to Netflix. Thank you so much. Sir, मैंने देखा कि इंटरव्यूज के लिए आप कई बार बॉम्बे में गए. इस बार सोचा कि कुछ अलग करते हैं. हम आपके पास आते हैं. We're shooting today in Bangalore. एक चीज जो आप बोलोगे कि ईरा बैंगलोर से जाने से पहले तुम ये ट्राई करके जाओ यहाँ से. आपका रिकमेंडेशन क्या है? बैंगलोर का हर जगह जाओ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. जो हमारे बहुत सारे प्लेसेस का बहुत सारे हिस्ट्री है, जो काना हो या विजिटिंग प्लेस हो, हर जगह में आपको कहानियाँ बताते हैं जगह. कांतारा को भी 50+ डेज हो गए in the theaters also. Congratulations on that. Thank you so much. Your favorite compliment that has come from you, एकदम ऐसे unexpected जगह से कि इन्होंने भी बोला कि यार मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. Rajini sir and Kamal sir. Tell us what did you say? One extreme mass appealing superstar और एक तरफ जो परफॉर्मेंस के हम लोग गॉड कहते हैं कमल सर को, और जो उन्होंने जो कंटेंट लेके आए जो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत इंस्पिरेशनल है. सो दोनों का भी वैसा ही एक एनर्जी मिला मुझे. मतलब जो अभी क्या किया तूने, ये कुछ नहीं है, आगे बहुत सारा करना है. वो एक रजनी सर तो मतलब 1 hour वी सिट विद हिम एंड बहुत सारे सीन्स के बारे में बात किए और परफॉर्मेंस के बारे में अप्रिशिएट किए रजनी सर. और कमल सर जो फिल्म देख के तुरंत फ़ोन किया मुझे, और उसके बाद लेजेंडरी नॉलेज थे गिरीश कार्नाड सर. उनका एक फिल्म था काडू, दैट इज ऑल्सो अबाउट फॉरेस्ट. सो उधर से इंस्पायर होके वो कुछ और कंटेंट किए थे. वो जो इंस्पिरेशन के बारे में बता रहे थे, और आगे कांतारा एक इंस्पिरेशनल होगा. तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक सुपरस्टार ने कॉल किया. मैं इतना मतलब वाइब्रेट हो रहा था वो तो शावरिंग. I was like पूरे ऐसा फोन करके रजनी सर या विद कमल सर या दोनों के साथ ऐसा हुआ. लेकिन रजनी सर को मैं सामने मिला तो घर बुलाए थे, आया तो वो कंफर्टेबल किया उधर. कमल सर से मैं फोन में बात किया तो ऐसा था. So on that, it's been a good year for Indian cinema, ऐसे कह सकते हैं. कांतारा को छोड़ के आपकी फेवरेट इंडियन फिल्म दिस ईयर? अपू सर के एक पुनीत राजकुमार सर का एक डॉक्यूमेंट्री था, वो बहुत पसंद आया बिकॉज इट्स इमोशनली वेरी कनेक्टेड टू मी. सर को मैं लास्ट टाइम देख रहा था, वो एक वेरी इमोशनल मोमेंट भी था. और एक रिसेंटली एक तमिल में एक फिल्म आया लव टुडे, वो भी एक्चुअली ऑन नेटफ्लिक्स. हाँ, वो एक बहुत अच्छा फिल्म था. और बहुत सारे कन्नड़ा फिल्म भी आए. चार्ली 777 वाज माय फेवरेट फिल्म. सो अगर मैं चार्ली को चुना तो लोग बोलते हैं इसका दोस्त का फिल्म है इसलिए बोल रहे करके. लेकिन चार्ली वाज वेरी इमोशनल आल्सो. वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दिस ईयर. आई थिंक एक प्रॉपर रिकमेंडेशन लिस्ट एंड डेफिनेटली स्टार्ट हुआ हमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री का KGF 2 से. ऑफ कोर्स. सो फिल्म्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही है कि इतने बजट की फिल्म बन रही है, उतने बजट की फिल्म बन रही है. मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा कि आपने बात किया कि कांतारा एक्चुअली जितना बजट था उससे डबल में बनी. बट अगर डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया. डबल से भी लेकिन वो भी अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ डबल से ज्यादा हो गया. अभी मैं और मेरा बीवी बात कर रहे थे, पहला बार एक बड़ा बजट में फिल्म किया. इसका 10% था मेरा लास्ट फिल्म का बजट. लेकिन रिलीज होने के बाद जो फिल्म खुद पैन इंडिया बन गया तो लोग कहने चालू किए कि एक लो बजट में फिल्म करके इतना बड़ा हिट हो गया करके. सो इन योर हेड यू वर थिंकिंग कि मैंने हाई बजट फिल्म बनाई है. एंड देन आप रिएक्शन लोगों का इतना बड़ा हिट किया ना, उसके बाद लोग बोल रहे थे. मैं उसके बाद मैं प्रगति से बात किया, देख अभी एक ऐसा पैन इंडिया हो गया जो वो भी लो बजट हो गया मेरा. ये शुरू करने समय में वही था. अगर कांतारा का बजट मान लीजिए 200 करोड़ होता तो वुड कांतारा हैव लुक्ड एनी डिफरेंट, या आप जैसा है उसे वैसे ही रखते? हमको समझ में नहीं आएगा वो पैसा कैसे खर्च करते हैं क्योंकि वो स्टोरी को क्या चाहिए सिर्फ उतना कर रहे हैं हम लोग. सारे के सारे पैसे सीधा स्क्रीन पे गए.
जी वेस्ट नहीं किया है हम लोगों ने। 200 करोड़ में बन बजट किए दिए, तो हम लोग जो कंबड़ा जो रेस है जी वो हेलीकॉप्टर से हम लोग शूट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग उधर जमीन पे रख के कैमरा शूट कर देते। अभी आप मतलब राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। अगर कोई आपको किडनैप करके गन पॉइंट पे पूछे कि एक प्रोफेशन सिर्फ चूज करना है आपको, आज से आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, तो व्हाट विल यू पिक? आई एम वेरी इजी विद गन्स, सो वो गन ऐसा टर्न करके वापस रखता हूँ मैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। Got it, sir. Got it. जोक्स अपार्ट, आई लाइक डायरेक्शन ज्यादा। The most? हाँ, ज्यादा पसंद करता हूँ। कहानियाँ क्या आता है तो क्या सोचता हूँ वो बताने का एक बहुत अच्छा फीलिंग रहता है। Sir, because we're talking about work and money, I want to ask you कि मुझे याद है कि मैं पहली सैलरी जो मैंने अपने आप से कमाई थी वो कुछ ऐसे 1000 रुपए वगैरह थी। मैंने कुछ लिखा था, उसके लिए मुझे मिला था। आपको क्या भी लिखे थे आप, मतलब आर्टिकल? हाँ सर। ओह अच्छा। ऐसे मतलब मैं 16-17 साल की थी और Nice. पेरेंट्स से ना पॉकेट मनी मांगनी नहीं थी, तो मैंने इंटरनेट पे फ्रीलांस का कोई वेबसाइट ढूंढा, आर्टिकल लिखा और उन्होंने पैसे भी दे दिए। हम लाइक हाँ। Wow. तो आपको अपना फर्स्ट सैलरी याद है? थिंक कॉलेज में मैं मिनरल वाटर शुरू किया था पहली बार। एक बॉटल 20 लीटर्स का, हाँ. उस समय 25 लीटर्स का जो कैन आता था, वाइट कैन, वो सेल किया था। 25 रुपीज से मैं लिया मेन डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जाके घर को भेजा। थिंक 50 रुपीज में 25 रुपीज था। तो 2003 एंड उसके बाद फिल्म में मैं एक 2004 एंड में काम करने के शुरू किया। 1.5 साल काम किया था, 1.5 years। सो 1.5 years को मुझे 1500 रुपीज सैलरी था। लोग बोले कि अगर फिल्म इंडस्ट्री गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो शुरू में काम देते हैं तो पैसा क्यों देते हैं आपको करके। सो वो 1500 रुपीज वैसे लेके आके मैं माँ को दिया। मैं आगे जाके कुछ बना, कुछ नाम कमाया, तो एक बड़ा बनने के बाद मुझे ये 3 नोट चाहिए। ठीक है, आपको मिले सर? नहीं, वो एक 6 महीने के बाद मैं और एक कॉलेज में हॉलीडेज था, उस समय वापस गया। तो काम करने के लिए लोग आते हैं, उन लोगों को पकड़ दिए अम्मा ने। आपके 3 नोट गए? हाँ, पूरा इतने झगड़ा किया मैं माँ से। मतलब उसके बाद माँ बोल रही थी कि नहीं, वो 1500 रुपीज में देता हूँ वापस, नहीं चाहिए मुझे वही 3 नोट चाहिए, 3 नोट वही नंबर वाले चाहिए थे। अब जो कांतारा का पोस्ट सक्सेस है, मैं जानती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ आज एक ट्रिप पे निकलने वाले हो, बट इन एनी अदर वे आपने अपने आप को, वो कहते हैं ना, ट्रीट योरसेल्फ, कि अपने आप के लिए कुछ किया हो या खरीदा हो आफ्टर द सक्सेस ऑफ कांतारा? हैव यू डन? कुछ नहीं, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। मतलब अभी एक आधा ट्रिप तो किया मैं फैमिली के साथ। उधर भी जाके वो इतने सारे लोग देखते हैं, तो उधर भी इवेंट्स को जाओ, ऐसा कुछ होगा। तो उसके बाद हम सोच रहे थे एक टेम्पल रन है, वो करके घर में बैठते करके वो बेटर टाइम स्पेंड कर सकते हैं करके सोच रहे थे। So your treat to yourself was quality time with yourself and family. मैं उधर ही बैठा तो भी और सोच आता है, तो और एक आइडिया। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया भी आइडियाज आते हैं। सो कांतारा के इतने बड़े सक्सेस के बाद सर एक्सक्लूसिवली बताओ, कांतारा 2 आए पूछ नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं तो क्या पता, पर आप बताओ। बहुत सारे लोग बता रहे, तो देखता हूँ, आया तो बोलता हूँ मैं। So it's been great chatting with you. Thank you so much ये इंटरव्यू में आने के लिए मेरे साथ, और इतनी सारी फ्री फ्लोइंग बातें करने के लिए। सर, जैसे मैंने बताया कि कांतारा अब हिंदी में आ चुकी है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे ऑडियंसेस को बताएं that why they need to rewatch कांतारा। वो मैं बोल नहीं सकता हूँ वाई करके, शायद बहुत सारे लोग बात की है कांतारा के बारे में। ठीक है, तो जो फिल्म मेकर बनने के बाद ही नेटफ्लिक्स आया इंडिया, तो मैं सोच रहा था कि हर बार अच्छा मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स में आना चाहिए एक दिन। तो हम ट्राई करते जा रहे, फाइनली मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो एक अच्छा बात है, फील्स गुड। रेडो के साथ साथ तुम्हारा रेप्यूटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री। कांतारा हिंदी में देखिए, नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स।